पाकीज़ा पार्ट 5। मुकाबलों में बगैर अमली तौर पर शिरकत किए कोई शरीक था तो वो थी हसना सिकंदर। बस जाकर ग्राउंड में बैठ जाती और लड़कों के ध्यान भटकाती तो कभी कोई बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज की ड्रेसिंग करके लड़कों के साथ लड़कियों की भी तवज्जो खींच लेती थी भी तो ऐसी ही नसब जचता था इस पर वो रंग जो लड़कियां देखे बगैर ही छोड़ जाती हैं कि इस रंग में अजूबा लगेंगी। हसना मुकम्मल एतमाद के साथ पहनती थी और कमाल पहनती थी। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी वो थी निम्रा, उसके सामने कोई और इससे ज्यादा अहम हो रहा था। कैसे बर्दाश्त होता इसकी स्पोर्ट्स कोच जो अभी थोड़ी देर पहले निम्रा की किसी अच्छी स्पोर्ट्स मूव की तारीफ कर रही थी, अब इसकी नजरें भी बार बार इस तरफ उठ रही थी जिधर वो हसन की देवी बैठी बेनियाजी से फ्रेंच फ्राइज खा रही थी। निम्रा ने नखवत भरी नजर इस पर डाली और तवज्जो अपनी प्रैक्टिस पर मबजूल करने की पूरी कोशिश करने लगी और अपनी इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी, मगर ये कामयाबी ज्यादा देर तक न चल सकी और वजह थी आर्यन हैदर कहानी का एक और अहम किरदार। इसका तारुफ बहुत आसान है। अपनी पुरकशिश शख्सियत और नर्म व दिलकश तबीयत की वजह से मशहूर, और सबसे अहम ये कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, निम्रा के डिपार्टमेंट का, और उससे भी ज्यादा अहम के वो। खैर ये आखिरी वजह तो बहुत से लोग नहीं जानते थे तो इसको राज ही रहने देते हैं। आर्यन हैदर ग्राउंड में आ चुका था और अब दरमियानी दीवार की दूसरी तरफ मौजूद लड़कों के ग्रुप की तरफ बढ़ रहा था कि हसना उठकर उसकी तरफ बढ़ गई। निम्रा को न जाने क्यों चुभन सी हुई। वो इसके डिपार्टमेंट का हेड था, फिर हसना का इससे किया काम। खैर जो भी होता ये तो तय था कि हसना इसको डिस्टर्ब करके ही छोड़ेगी। इसका मूड खराब हो चुका था। इसने खेलने को वहीं छोड़ा और अपना बैग उठाकर कैफे की तरफ चल पड़ी। कोच और टीम की लड़कियों ने इसको रोकने की कोशिश की कि अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट ही हुई थी, मगर वो जानती थी कि फोकस खराब हो चुका है, अब वो कुछ भी कर लें, खेलना मुश्किल है। कैफे में इसकी यूनिवर्सिटी की पहले दिन की सहेलियां रमशा और सना उसका इंतजार कर रही थी, मगर उसको इतनी जल्दी आता देखकर हैरान हुई। वो बिना कुछ भी बोले साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई और सना के आगे रखे बर्गर की प्लेट उठा ली। इस हरकत पर सना ने थोड़ा घूर कर इसको देखा, मगर वो किसी भी किस्म की परवाह किए बगैर बर्गर ठूंसने में मसरूफ रही। बंदा इजाजत ही ले लेता है, सना ने इसको देखते हुए बोला, और उसने बिना कुछ बोले उंगली उठाकर इसको 1 मिनट राको का इशारा किया और बर्गर खाने में मसरूफ रही। जब बर्गर के आखिरी 2 वाले बच गए तो इसको प्लेट में रखकर प्लेट वापस सना के आगे रख दी और सना को देखते हुए बोली, क्या मैं आपका बर्गर खा सकती हूँ? इस बात पर रमशा का एक कहकहा बुलंद हुआ। सना इसको घूरते हुए उठी और अपने लिए एक और बर्गर लेने चल पड़ी। इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम? रमशा ने पूछा। दिल नहीं कर रहा था खेलने का, इसने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए रसान से जवाब दिया। रमशा को हैरत हुई क्योंकि इस चीज से तो कभी उसका दिल नहीं भरता था, मगर इसने मजीद कोई सवाल नहीं किया और उधर उधर की बातों में मसरूफ हो गई। वैसे तो अब मजीद कोई क्लास नहीं थी और प्रैक्टिस भी वो नहीं कर रही थी, तो फिर यूनिवर्सिटी में रुकने का कोई जवाज पैदा नहीं होता था, मगर वो जानती थी आज अब्बा किसी वजह से छुट्टी पर हैं और घर पर हैं। न जाने क्यों इसे अपने घर पर टेंशन का एहसास होता था और वो हत्ता अल इम्कान घर से दूर रहने की कोशिश करती थी, और ये यूनिवर्सिटी उसका वाहिद जरिया था। अब भी इसने घर जाने के बजाय यूनिवर्सिटी बंद होने के टाइम तक वहीं रुकने का फैसला किया। घर आकर चेंज किया और थोड़ी देर के लिए लेट गई। थकावट उतारने के बाद इसने अपने लिए खाना निकाला और कमरे में आ गई। इतने में इसे अब्बुआ की आवाज सुनाई दी। वो अपने किसी काम के लिए इसे पुकार रहे थी। इसने खाने को दरमियान में छोड़ा और जल्दी से पानी का घूंट भर के मुंह साफ किया और अब्बा के पास पहुंच गई। क्या कर रही थी? अब्बा ने इसके जरा देर से आने पर सवाल किया। वो खाना खा रही थी। ये कौन सा टाइम है खाने का? यूनिवर्सिटी में खा लिया था, इसलिए वापस आकर भूख नहीं थी।
इस वक्त खा रही हो, अपने कामों के औकात ठीक रखो और खाना घर वालों के साथ वक्त पर खाया करो और मेरे लिए जरा एक कप चाय बना दो। वो खामोशी से वापस पलटकर चाय का पानी चढ़ाने के लिए किचन में चली गई। खाने से तो अब उसका दिल ही उठ चुका था। उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता था, जरा सी परेशानी या टेंशन में वो ना खा सकती थी और ना सो पाती थी, लेकिन इस बात की परवाह किसे थी। इसे अपना हर काम मुकम्मल यकसुई और ध्यान से करने की आदत थी और अब्बा का ऐसे अक्सर चीजों में बल्कि तकरीबन हर चीज में टोकना इसका दिल सख्त बुरा कर दिया करता था। अब तो एक अरसे से इसने अब्बा के सामने बैठकर कुछ खाना भी छोड़ दिया था, वरना अब्बा इसको कभी नौइला बड़ा होने पर टोकते तो कभी इतना आहिस्ता खाने पर। चाय बनाने के बाद कमरे में आकर वो इस हफ्ते में जमा करवाने वाली एक असाइनमेंट पर काम करने लग गई। उसके बाद उठकर रात के खाने में उम्मी की कुछ मदद करवाई और रोटियां डालकर वापस असाइनमेंट की तैयारी में जुट गई और रात देर तक इस पर काम करती रही। पढ़ने के बाद सोने से पहले जो आखिरी काम इसने किया वो अगले 2 दिन तक पूरी दिल जमई से बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने का अहद था, क्योंकि तीसरे दिन मुकाबला मुनक्किद होना था। मुकाबले का दिन आन पहुंचा और वो और उसकी टीम बहुत पुरजोश थी और जाहिर है मुखालिफ टीम भी इतनी ही पुरजोश थी। देखने वालों ने मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स उठा रखे थे जिसमें अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट किया गया था, अपने किसी पसंदीदा खिलाड़ी को। इसने कई चार्ट्स पर अपना नाम भी देखा। जाहिर है वो पहले भी यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल खेल चुकी थी और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इतनी ही मकबूल भी थी। मुकाबला शुरू हुआ तो दोनों तरफ से बराबर का जोश दिखाया जाने लगा और हर खिलाड़ी अपनी टीम को जितवाने की जिदोजहद में लग गया। शुरू के कुछ वक्त में दोनों टीमों ने कोई गोल नहीं किया और मुकाबला बराबर रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुकाबले में तनाव आना शुरू हो गया और मुखालिफ टीम का पल्ला भारी होने लगा। मगर फर्क ज्यादा नहीं था। निम्रा की परफॉर्मेंस इस बार भी जबरदस्त थी और थोड़ी सी कोशिश के बाद इस ने मुकाबले में बर्तरी हासिल कर ही ली, मगर अब मुखालिफ टीम सख्त तप चुकी थी। इस बार जैसे ही बाल निम्रा के हाथ में आए, मुखालिफ टीम की एक लड़की ने अपने लंबे नाखून से इसके हाथ पर वार किया और अच्छी खासी खराशिन डाल दी। खून के कतरे नुमायां होने लगे। निम्रा को शदीद जलन का एहसास हुआ, मगर वो उन छोटी मोटी तकलीफों से कब हार मानने वाली थी और आखिर इसने अपनी टीम को जितवाकर ही दम लिया। पाकीज़ा नावल के पार्ट 6 के लिए चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी इस नावल का अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।